नमस्कार, आप सभी का HPS क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि गामा सेट, गामा टी, गामा एस ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आज हम उसके आगे जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में जानेंगे। देखिए, विशिष्ट गुरुत्व इसको कहते हैं, विशिष्ट गुरुत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में यहाँ पे आप जानिए। देखिए क्या होता है विशिष्ट गुरुत्व जो है। अभी इसके पहले मैंने क्या पढ़ा था, इसके पहले हमने जो है गामा टी, गामा एस ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। यहाँ पर विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है, जब हम किसी भी, जैसा आपका घनत्व होता है, जब हम क्या करते हैं एकांक भार के बारे में बात करते हैं, जो एकांक वैल्यू जो निकली है यहाँ पर जो आपका होता है जी, इसको हम क्या करते हैं विशिष्ट गुरुत्व को कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। इसमें आपका होता है जो गुरुत्व का, माने कहने का मतलब है किसी भी मृदा का एकांक भार तथा उसमें उपस्थित जल का एकांक भार के अनुपात को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट गुरुत्व कहते हैं। फिर से एक बार आप सुन लीजिए, किसी भी मृदा का जो है एकांक भार तथा उसमें उपस्थित जल के एकांक भार के अनुपात को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट गुरुत्व कहते हैं। इसको हम लिखते हैं गामा एस अपान गामा डब्ल्यू। अर्थात इसमें आप लिख सकते हैं मृदा के कणों का एकांक भार, मृदा के कणों का एकांक भार अपान मृदा में जल का एकांक भार, जल का एकांक भार, ये आपका जो है इसको हम कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात इसको आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए इसको, ये जी बराबर आपका हो जाएगा मृदा के कणों का एकांक भार तथा मृदा के जल का एकांक भार। मृदा के कणों को एकांक भार को हम किससे लिखते हैं, गामा एस से लिखते हैं, और मृदा के जल के एकांक भार को किससे लिखते हैं, गामा डब्ल्यू से लिखते हैं। ये किसके बराबर होता है, जी बराबर होता है। किसके बराबर होता है, जी। सेम टू सेम दूसरे कंडीशन पे इसी तरीके से आपके जो है दूसरा आपका होता है, यहाँ पे आप देख लीजिए, दूसरा आपका होता है ब्लक्स स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको कहते हैं स्थूल एकांक भार, स्थूल विशिष्ट गुरुत्व, विशिष्ट गुरुत्व। ये आपका होता है ब्लक स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है यहाँ पर देखिए, इसको हम किससे लिखते हैं, विशिष्ट गुरुत्व। ये किसके बराबर होता है, ये आपका होता है स्थूल मृदा का एकांक भार, स्थूल मृदा का एकांक भार अपान होता है सेम टू सारे में। जब भी हम क्या करते हैं विशिष्ट गुरुत्व लिखते हैं, हमेशा किस में भाग देते हैं, गामा डब्ल्यू की वैल्यू भाग देते हैं। तो इसको हम मृदा में जल का भार, मृदा में जल का भार, देखो इसको किससे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं स्थूल मृदा को किससे लिखते हैं, गामा टी से लिखते हैं। मृदा में जल के एकांक भार को किससे लिखते हैं, गामा डब्ल्यू से लिखते हैं। ये किसके बराबर होता है, गामा टी के बराबर होता है, गामा टी के बराबर होता है। तो इस तरीके से आपका जो, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। ये सारे फार्मूले हैं, आप याद कर लीजिएगा इनको। देखिए तीसरा यहाँ पे क्या है आपका, तीसरा है आपका शुष्क मृदा का विशिष्ट गुरुत्व, शुष्क मृदा का विशिष्ट गुरुत्व, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ
स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ड्राई सॉइल। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ड्राई सॉइल की ये कौन सी बात है, यहाँ पर देखिए जो है ये आपका होता है स्पेसिफिक मृदा का विशिष्ट गुरुत्व जो होता है। इसमें क्या होता है, इसमें शुष्क मृदा का एकांक भार तथा मृदा में उपस्थित जल का एकांक भार के अनुपात को हम क्या कहते हैं, जो है शुष्क मृदा का विशिष्ट गुरुत्व कहते हैं। इसको गामा एस से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात GS से प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका GS हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा शुष्क मृदा का एकांक भार, शुष्क मृदा का एकांक भार अपान मृदा में जल का एकांक भार, मृदा में जल का एकांक भार। इसको सूक्ष्म मृदा के एकांक भार को हम किससे लिखते हैं, गामा S से लिखते हैं, और मृदा में जल के एकांक भार को किससे लिखते हैं, गामा W से लिखते हैं। इसको प्रदर्शित करेंगे जिससे GS से प्रदर्शित करते हैं। विशिष्ट गुरुत्व का जो है इकाई होता है, अर्थात मात्रक क्या होता है, विशिष्ट गुरुत्व मात्रक विहीन होता है, अर्थात इसका कोई भी मात्रक नहीं होता। तो ये आप जान लीजिए GS बराबर हो जाएगा आपका गामा S अपान गामा W हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे कि इन सारे फार्मूलों में क्या है, एक दूसरे में किस प्रकार संबंध स्थापित किए गए हैं। उससे कई प्रकार के फार्मूले बनाए गए हैं, एक एक फार्मूले को हम यहाँ पे ड्राइव करेंगे। तो इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसके पहले हम आपको जो है N और E में संबंध स्थापित कर दिए हैं, ठीक है। N बराबर क्या होता है, आप यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए। हमने आपको बताया था N बराबर होता है E अपान 1 प्लस E, और E बराबर होता है आपका N अपान 1 माइनस N। ये दोनों फार्मूले हमने आपको पहले से इसके पिछले वाले वीडियो में हमने ड्राइव कर दिया है। अब इसके आगे आप देखेंगे तीसरा फार्मूला क्या है आपका, W बराबर SE अपान G। ये किस तरीके से फार्मूला आया है इसको आप देखेंगे हम यहाँ पे। देखिए W बराबर आपका होता है, आप जानते हैं W अपान WS। ये सारी चीज़ें हमने आपको पिछले वाले वीडियो में बता दिया है कि W अपान WS क्या होता है। जो बच्चे अब से जुड़े हैं वो क्या करें कि जो है पहले वाले वीडियो देख लें, उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि W बराबर ये फार्मूला कहाँ से आया है। हाँ, तो यहाँ पर देखिए आपका W बराबर W अपान WS होता है। अब इसके आगे आप लिखेंगे, यहाँ पर देखिए आप जानते हैं गामा W बराबर होता है, हमने आपको बताया है कि आपका होता है W अपान VW, और गामा S बराबर होता है आपका WS अपान VS। यहाँ से यदि आप देखते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या मिलता है आपको, यहाँ से आप यहाँ पर आप मिलता है W की वैल्यू आप निकालते हैं तो इसका गुणा यहाँ पे करेंगे, क्या हो जाएगा आपका गामा W इंटू VW ये होगा, और यहाँ से आपको मिल जाएगा गामा WS की वैल्यू हम निकालेंगे। यहाँ पे WS की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे तो इसका गुणा यहाँ पे करेंगे, ये क्या है गामा S है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका गामा S इंटू VS, ये चीज़ मिलेगा। यही वैल्यू क्या करेंगे हम इस फार्मूले में पुट करेंगे। तो देखिए क्या होता है, जब आप इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो W बराबर आपका हो जाएगा W के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, गामा W इंटू VW लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका गामा W इंटू VW अपान इसके WS के स्थान पे क्या लिखेंगे गामा S इंटू VS। तो ये हो जाएगा आपका गामा S इंटू VS। इसको आप करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या होता है, अभी हमें पता चला है G बराबर होता है आपका, इसके पहले हमने फार्मूले में आपको बताया कि गामा S अपान गामा W होता है। इस वैल्यू को यदि हम यहाँ से आप देखेंगे तो गामा W यहाँ तो VW है, तो VW इंटू VS, इसमें हम कह लें इस फार्मूले में आप देख लीजिए VV से अंश तथा हर में भाग देने पर जब आप देंगे तब देखिए क्या होता है,
यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी एस की वैल्यू लेंगे। वी एस की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पे जब आप रखेंगे तो पहले आप भाग दे दीजिए, फिर यहाँ पे हो जाएगा गामा डब्ल्यू इंटू वी डब्ल्यू अपान गामा एस इंटू वी एस इंटू वी वी अपान वी वी से हमने क्या कर दिया, अंश और हर दोनों में जो है डिवाइड कर दिया। जब आप यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, भाग नहीं, गुणा देने पर, गुणा करने पर तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इसमें जब आप गुणा कर दिए हैं तो यहाँ पर क्या मिला हमें, यहाँ पे मिला है गामा डब्ल्यू इंटू वी डब्ल्यू के साथ वी वी ले लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा वी डब्ल्यू अपान वी वी, और यहाँ पर क्या लेंगे, वी वी के साथ क्या लेंगे, वी एस को ले लेंगे। यहाँ पे आपका बचा क्या है, गामा एस बचा हुआ है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, वी वी अपान ये जो वी एस है इसके साथ ले लेंगे, यहाँ पर वी एस हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पर आपका गामा डब्ल्यू अपान गामा एस है। गामा एस की वैल्यू हम यहाँ से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए इसका गुणा यहाँ कर देंगे तो गामा एस अपान बराबर आ जाएगा आपका जी इंटू गामा डब्ल्यू, ये चीज़ आएगा। जब यहाँ पर गामा एस बराबर जी इंटू गामा डब्ल्यू आएगा तो आप करेंगे क्या, इस वैल्यू को गामा एस के स्थान पे जी इंटू गामा डब्ल्यू लिख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा आपका गामा डब्ल्यू इंटू वी, गामा एस के स्थान पे क्या लिखेंगे, जी इंटू गामा डब्ल्यू लिख देंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका वी डब्ल्यू अपान वी वी को हम क्या लिखते हैं, ये हमारा फार्मूला होता है। इस फार्मूले को आप यहाँ पर देख लीजिए क्या होता है, हम जानते हैं ई बराबर क्या होता है आपका, वी वी अपान वी एस होता है, और S बराबर क्या होता है आपका, S बराबर होता है आपका वी डब्ल्यू अपान वी वी, ये जो क्या होता है S बराबर होता है। तो यहाँ पर यदि आप क्या करेंगे, S की वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए। जब आप पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा आपका S हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका वी वी अपान वी एस को क्या लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं। यहाँ पे भी गामा डब्ल्यू है, यहाँ पर भी गामा डब्ल्यू है, गामा डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यस इंटू यस ई अपान जी आ जाएगा। ये किसके बराबर होगा, स्मॉल डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, डब्ल्यू बराबर एस ई अपान जी में संबंध स्थापित करेंगे। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए अब दूसरा आपका फार्मूला क्या होता है, दूसरा हो जाएगा आपका गामा टी इक्वल टू जी इंटू गामा डब्ल्यू कोष्टक में 1 प्लस डब्ल्यू अपान 1 प्लस ई। देखिए इसमें कैसे आप संबंध स्थापित करेंगे, गामा टी बराबर होगा आपका जी गामा डब्ल्यू कोष्टक में 1 प्लस डब्ल्यू अपान 1 प्लस ई। इसमें आप देखिए किस तरीके से संबंध स्थापित करेंगे। हम जानते हैं गामा टी बराबर होता है आपका, गामा टी बराबर होता है आपका डब्ल्यू अपान वी, ये हमने आपको बताया था। गामा टी बराबर डब्ल्यू अपान वी होता है, हमने आपको बताया था डब्ल्यू बराबर क्या होता है। यहाँ पे आप देखिए हम बताए थे आपको डब्ल्यू बराबर होता है डब्ल्यू एस प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू होता है, और v बराबर क्या होता है, v बराबर आपका होता है वी ए प्लस वी एस प्लस वी डब्ल्यू होता है। और हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, वी ए प्लस वी डब्ल्यू को हम लिख सकते हैं वी वी प्लस वी एस, ये लिख सकते हैं। तो इसी को हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। जब आप इसमें पुट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका डब्ल्यू एस प्लस यहाँ पे क्या होगा डब्ल्यू डब्ल्यू हो जाएगा। वी के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, वी के स्थान पे लिखेंगे वी एस प्लस वी वी, ये चीज़ लिखेंगे। अब हम जानते हैं यहाँ पे हमें क्या चाहिए, डब्ल्यू चाहिए। तो डब्ल्यू लाने के लिए क्या होगा, हम जानते हैं इसमें यहाँ पर कि डब्ल्यू बराबर आपका स्मॉल डब्ल्यू बराबर होता है आपका डब्ल्यू अपान डब्ल्यू एस होता है। अगर डब्ल्यू अपान डब्ल्यू एस होता है, इसका गुणा यहाँ पे आप कर देंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, क्या प्राप्त होगा, डब्ल्यू बराबर कैपिटल डब्ल्यू है ये आपका हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू एस हमको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे है आपका डब्ल्यू एस प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं, स्मॉल डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू
कैपिटल डब्ल्यू एस अपान यहाँ पे क्या है वी एस प्लस वी वी है। तो इसमें हम क्या करेंगे वी एस को कॉमन ले लेंगे। जब आप वी एस को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा आपका 1 प्लस वी वी अपान वी एस हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, अब जो है इसमें डब्ल्यू एस है, दोनों तरफ आप डब्ल्यू एस कॉमन लेंगे। जब डब्ल्यू एस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका डब्ल्यू एस, और यहाँ पर आपका बच जाएगा 1 प्लस डब्ल्यू बचेगा। और यहाँ पे हमने क्या कॉमन लिया, हमने यहाँ पे जो है वी एस कॉमन लिया, और यहाँ पे क्या है 1 प्लस वी वी अपान वी एस। इसके आप यहाँ पर देख लीजिए क्या होगा आपका वी एस, आप जानते हैं ई बराबर क्या होता है, ई बराबर आपका होता है वी वी अपान वी एस होता है। ई बराबर होता है आपका वी वी अपान वी एस। तो इसके स्थान पे वी वी अपान वी एस के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, ई लिख देंगे। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। यहाँ पर देखिए आप जो है इसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ये डब्ल्यू एस अपान वी एस को हम क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं, हमने आपको बताया था इसके पहले कि गामा एस बराबर होता है आपका, गामा एस बराबर होता है डब्ल्यू एस अपान वी एस होता है। तो इसी फार्मूले को हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख लीजिए डब्ल्यू एस अपान वी एस को हम क्या लिख सकते हैं, गामा एस लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जो है गामा एस इंटू यहाँ पर क्या बचा हुआ है आपका 1 प्लस डब्ल्यू आ जाएगा, और बट्टे में क्या आ जाएगा 1 प्लस ई आ जाएगा। हम जानते हैं यहाँ पर जी बराबर क्या जानते हैं, हम जी बराबर जानते हैं आपका होता है गामा एस अपान गामा डब्ल्यू, ये होता है। इसका गुणा हम यहाँ पे आप देख लीजिए क्या होगा, अगर गामा एस की वैल्यू हम निकालते हैं यहाँ से तो क्या हो जाएगा जी इंटू गामा डब्ल्यू हो जाएगा। तो इस वैल्यू को यदि हम इसमें पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा जी इंटू गामा डब्ल्यू कोष्टक में 1 प्लस डब्ल्यू अपान 1 प्लस ई। इस तरीके से गामा टी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपका, गामा टी बराबर जी इंटू गामा डब्ल्यू कोष्टक में 1 प्लस डब्ल्यू अपान 1 प्लस ई होता है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इस फार्मूले को प्रूव करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अभी हमने आपको बताया इसके पिछले वाले वीडियो में, सॉरी अभी हमने बताया गामा टी बराबर आपका होता है जी गामा डब्ल्यू कोष्टक में 1 प्लस डब्ल्यू अपान 1 प्लस ई, ये फार्मूला आया। अब इसी फार्मूले में यदि हम क्या करें कि W बराबर, यदि इसी फार्मूले में आपका W बराबर यस ई अपान जी को रख दीजिए। W बराबर क्या रख सकते हैं आप, यस ई अपान जी रख सकते हैं। जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे आ जाएगा जी गामा W कोष्टक में 1 प्लस यस ई अपान जी हो जाएगा, और बटे में क्या होगा 1 प्लस ई हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे गुणा करते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका जी गामा W, और यहाँ पे आ गया जी प्लस यस ई अपान जी हो जाएगा, जी इसके साथ हो जाएगा, आप लिख सकते हैं 1 प्लस ई के रूप में इस तरीके से। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जी प्लस एस ई अपान जी आ जाएगा, जी से जी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। जब जी से जी कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या बचा, यहाँ पे आपका बच गया गामा डब्लू, और यहाँ पे आपका आ गया है जी प्लस एस ई अपान 1 प्लस ई। और यहाँ पे अगर गामा डब्ल्यू की वैल्यू जैसे हमने चेंज की थी, अगर आप चाहें तो गामा एस इंटू अपान जी के रूप में आ जाएगा। तो इस फार्मूले से आप वो भी ला सकते हैं, अर्थात एक फार्मूला आपका ये भी होता है गामा टी बराबर गामा डब्ल्यू कोष्टक में जी प्लस एस ई अपान 1 प्लस ई, ये फार्मूला भी आपका होता है। अब इसी तरीके से आप अगला वाला फार्मूला देखिए, हम जानते हैं गामा डी बराबर आपका होता है, गामा डी बराबर होता है, गामा डी बराबर होता है आपका जी गामा डब्ल्यू, जी गामा डब्ल्यू अपान 1 प्लस ई। देखिए ये कहाँ से आया, गामा डी बराबर होता है जी गामा डब्ल्यू बटे क्या हो जाएगा 1 प्लस ई। तो इस फार्मूले को यदि आपको प्रूव करना है तो आप किस तरीके से जानते हैं, हम जानते हैं, हमने आपको बताया था गामा डी, ये क्या है, गामा डी क्या है, जो है शुष्क
एकांक भार है, शुष्क एकांक भार जो गामा डी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये बराबर आपका फार्मूला होता है WS/V होता है, WS/V होता है। हमें लाना क्या है, हमें लाना है G गामा W/1 + E लाना है। तो इसको आप देखिए कैसे लाएंगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा, इसको V को हम V को क्या लिख सकते हैं, हम V को लिख सकते हैं VS + VV लिख सकते हैं। तो इसको आप रख दीजिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका WS/V + VS लिख सकते हैं, V + VS। यहाँ पर देखिए क्या होगा गामा D बराबर हो जाएगा आपका, इसको आप बाद में लिखिएगा। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, VS कॉमन ले सकते हैं। जब आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, WS हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका VS कॉमन ले लीजिए। जब VS कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 + VV/VS बच जाएगा। ठीक, जब यहाँ पर बचेगा, या तो आप इसको इसी तरफ लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका WS/VS, और यहाँ पर क्या बचा हुआ है, यहाँ पर आपका बचा हुआ है 1 +, इसको हम क्या लिख सकते हैं, E बराबर हम लिख सकते हैं VV/VS से। तो इसको E लिख सकते हैं, यहाँ पे आपका E हो जाएगा। ठीक, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी जो है WS/VS, और कोष्टक में क्या आ गया 1/V। तो यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए आप, यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए क्या हो जाता है, हम जानते हैं G बराबर हमारा होता है G बराबर, या इसको हम गामा S लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, गामा S लिख सकते हैं। तो ये आपका पहले आप इसको समझ लीजिए, गामा S बराबर होता है WS/VS होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं गामा S, और बटे क्या हो जाएगा 1 + E हो जाएगा। तो अब गामा S बटे 1 + E को है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इतने में आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका गामा S/1 + E, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका गामा S/1 + E, और यहाँ पर आप जानते हैं गामा S बराबर होता है G × गामा W, या आप कह सकते हैं G बराबर गामा S/W होता है। तो यहाँ पर देखिए जो है, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका गामा S/1 + E। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी G × गामा W, इसको आप रख दीजिए G गामा W/1 + E। ये किसके बराबर हो जाएगा, गामा D के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका फार्मूला, इस तरीके से आप जो है इसमें संबंध स्थापित करेंगे। और गामा D बराबर आपका अगला जो है G गामा W/1 + E था, वो किस तरीके से आएगा आप इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें आप एक बार नोट कर लीजिए। अब देखिए जो है दूसरा फार्मूला क्या होता है आपका, गामा D बराबर होता है आपका गामा T/1 + W। ये कहाँ से आता है, यहाँ पर देखिए गामा T/1 + W जो है ये कहाँ से आएगा। इस वैल्यू गामा D बराबर हम जानते हैं, गामा D बराबर हम जानते हैं क्या होता है, WS/ क्या होता है, V होता है, WS/V होता है। तो WS/V को यदि हम क्या करें, इसमें कैपिटल W से भाग दे दें, अंश तथा आप लिखेंगे अंश तथा हर में W से भाग देने पर या गुणा करने पे कोई दिक्कत नहीं, आप गुणा चाहें तो लिख सकते हैं W से गुणा करने पर, जब आप करेंगे तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर हो जाएगा आपका WS/V × कैपिटल W/W हो जाएगा। तो यहाँ पर WS × W/V × W हो गया। अब देखिए जो है यहाँ पर आपका हो जाएगा WS/V, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, W/V लिख सकते हैं, और इसको क्या है यहाँ पे WS
और इस W को हम क्या लिखेंगे, इस W को आप देख लीजिए, हम जानते हैं W बराबर क्या होता है, WS प्लस W होता है। इसको हम क्या करेंगे, W के स्थान पे WS प्लस W को पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आप वैल्यू आप पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, WS प्लस W हो जाएगा। अब देखिए जो है यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका W/V और यहाँ पे WS कॉमन ले लेंगे। जब आप WS यहाँ पर देखते हैं, जब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा हमें, WS अपान, इसमें WS कॉमन ले लीजिए। जब WS कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका WW/WS, ये आ जाएगा। और हमने आपको बताया है कि स्मॉल w बराबर होता है आपका कैपिटल WS होता है। तो इस वैल्यू को क्या करेंगे, आप इसमें पुट कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा। इसको W/V को हम क्या लिख सकते हैं, W/V को भी आप यहाँ जानते रहिए कि गामा T बराबर आपका होता है W/V। गामा T बराबर आपका W/V होता है। तो गामा T बराबर आपका W/V होता है। तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। जब आप पुट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, गामा T हो जाएगा और WS की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। और यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 प्लस WS को स्मॉल w लिख देंगे तो यहाँ पर 1/W आ जाएगा। अगर फार्मूला देखा जाए तो यहाँ से क्या आया, यहाँ से आगे आपका गामा D इक्वल टू गामा T/1 प्लस स्मॉल w। ये जो है आपका फार्मूला इस तरीके से आएगा। नोट कर लीजिए आप इसको। गामा D बराबर आपका होता है 1 माइनस NA G इंटू गामा W/1 प्लस G स्मॉल w। ये फार्मूला आपको प्रूव करना है। देखिए आप किस तरीके से करेंगे। हम जानते हैं, आपको पता होगा कि V बराबर आपका होता है VA प्लस VS प्लस VW होता है। ये सारी चीज़ें आपको पता है। तो यहाँ पर VA VS प्लस VW होता है। इसको आप किस तरीके से करेंगे, यहाँ से हम VS की वैल्यू निकालेंगे और VW की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, इसको आप पहले तो आप ऐसा कर सकते हैं, 1 बराबर इसको लिख सकते हैं VA, सब में भाग चला जाएगा, VS प्लस VW। तो ये क्या हो जाएगा, अपान V आ जाएगा, अपान V आ जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, अगर आप अलग अलग भाग देते हैं तो 1 बराबर हो जाएगा आपका VA/V प्लस VS अपान V आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, VW/V आ जाएगा। अब क्या करते हैं, हम जानते हैं कि NA बराबर होता है आपका VA/V होता है। NA बराबर क्या होता है, VA/V होता है। तो इस फार्मूले को हम इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, NA लिख सकते हैं। तो 1 बराबर हो जाएगा आपका NA प्लस, यहाँ पर देखिए गामा S की वैल्यू हम जानते हैं, यहाँ पे हमने आपको बताया था गामा S बराबर होता है आपका WS/VS होता है, WS/VS होता है। यदि हम यहाँ से VS की वैल्यू निकालेंगे, अगर हम यहाँ से VS की वैल्यू निकालेंगे, इसको आप पहले इसी तरीके से आप लिख लीजिए एक बार, VS/V प्लस VW/V। अब देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए NA को हम इस तरफ लेके आएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस NA आ जाएगा। और यहाँ पर आपका हो जाएगा VS/V प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, VW/ क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, गामा S बराबर WS/VS। तो इसी से आप क्या रखेंगे, हम जानते हैं VS बराबर हम लिख सकते हैं WS अपान क्या लिख सकते हैं, गामा S लिख सकते हैं। तो इसको आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका WS/
डब्लू एस अपान क्या आ जाएगा, वी पहले से है और गामा एस आप लिख सकते हैं डब्लू एस अपान गामा एस इंटू वी आ जाएगा। और प्लस सेम टू सेम कंडीशन आप इसके लिए भी होता है, गामा डब्लू बराबर आपका होता है डब्लू डब्लू अपान क्या होता है, वी डब्लू होता है। यहाँ से आप वी डब्लू की वैल्यू आप निकालेंगे, चूँकि यहाँ पे आप निकालेंगे तो वी डब्लू बराबर आ जाएगा आपका गामा डब्लू 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 अपान क्या आ जाएगा, गामा डब्लू आ जाएगा। यही वैल्यू क्या करेंगे हम इसमें पुट कर देंगे। जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, डब्लू एस अपान वी है, प्लस यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हो जाएगा आपका डब्लू डब्लू अपान गामा डब्लू इंटू इसकी वैल्यू क्या है, v है। ठीक है, तो यहाँ पर आप रख दीजिए। जब आप इसको रखेंगे ये किसके बराबर है, 1 माइनस एन ए के बराबर है, तो ये आपका बना रहेगा 1 माइनस ए। इसी प्रकार से डब्ल्यू एस अपान बी, तो यहाँ पर डब्ल्यू एस अपान बी आ गया है, तो इसमें आप पुट करेंगे 1 माइनस ए बराबर डब्ल्यू एस अपान बी को हम क्या लिख सकते हैं, गामा डी लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा गामा एस। और प्लस यहाँ पर देखिए क्या है, डब्लू डब्लू है, तो यहाँ पर देखिए डब्लू डब्लू की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, हम जानते हैं जी बराबर आपका होता है स्मॉल डब्लू बराबर होता है आपका कैपिटल डब्लू डब्लू अपान डब्लू एस होता है। तो यहाँ से हम निकालेंगे, चूँकि आपका हो जाएगा डब्लू डब्लू बराबर इसका गुणा इसमें हो जाएगा, अर्थात स्मॉल डब्लू इंटू डब्लू एस आ जाएगा। इसी फार्मूले को हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर डब्लू डब्लू के स्थान पे लिख सकते हैं स्मॉल डब्लू इंटू डब्लू एस अपान यहाँ पर क्या है, गामा डब्लू इंटू वी है, तो यहाँ पे डब्ल्यू एस अपान वी को हम क्या लिखेंगे, गामा डी लिख देंगे। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1 माइनस एन ए गामा डी अपान गामा एस, और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू एस है, डब्ल्यू एस अपान वी को हम लिख सकते हैं गामा डी लिख सकते हैं, अपान क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा गामा डब्लू बचेगा आपका। अब देखिए यहाँ पर गामा डब्लू है, हमें लाना क्या है, गामा डी आप कामन ले लेंगे। जब आप गामा डी कामन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 प्लस डब्लू बच जाएगा, और यहाँ पे जो है आपका बटे में बचेगा 1 मिनट, गामा डी अगर आप कामन ले लेते हैं तो यहाँ पर आपका बच जाता है 1 बटे गामा एस, और यहाँ पर क्या बचता है, डब्लू अपान गामा डब्लू बचता है, ये बचेगा पूरा। अब देखिए जो है इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे हम बताते हैं। देखिए इसके आगे आप देख लीजिए, यहाँ पर क्या है आपका 1 माइनस एन ए, 1 माइनस एन ए यहाँ पर भी रहेगा, आप देख लीजिएगा 1 माइनस एन ए बराबर क्या है, गामा डी 1 अपान गामा एस है, और प्लस क्या है आपका डब्लू अपान गामा डब्लू है। तो यहाँ पर हम जानते हैं, चूँकि आप जानते हैं जी बराबर आपका क्या होता है, गामा एस अपान गामा डब्लू होता है, तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे, गामा डब्लू की वैल्यू निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका गामा एस अपान जी हो जाएगा। तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। हाँ, तो गामा एस देखिए यहाँ से आप क्या करेंगे, गामा एस की वैल्यू निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, जी इंटू गामा डब्लू हो जाएगा। अब गामा एस के स्थान पे हम क्या करेंगे, जी गामा डब्लू वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1 अपान ए गामा डी बराबर 1 अपान गामा एस के स्थान पे जी इंटू गामा डब्लू, तो ये हो जाएगा जी इंटू गामा डब्लू, और प्लस यहाँ पे क्या चाहिए, 1 अपान गामा डब्लू है। इस वैल्यू को यहाँ पे गामा डब्लू को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस ए बटे गामा डी अपान क्या हो जाएगा, गामा डब्लू हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पे 1 अपान जी प्लस स्मॉल डब्लू बचेगा। इसका यहाँ पर क्या करेंगे, आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एन ए गामा डब्लू बराबर हो जाएगा आपका गामा डी। इसको आप करें क्या, ये गामा डब्लू है, इसका यहाँ पे गुणा कर दीजिए 1 प्लस जी गामा जी डब्लू हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा आपका जी हो जाएगा। इस जी का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब इस जी का आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस ए गामा डब्लू इंटू जी अपान
1/g गामा डब्ल्यू से यहाँ से भाग देंगे 1 + g स्मॉल w बराबर हो जाएगा गामा d। यही क्या है हमें प्रूव करना था। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे फार्मूले को प्रूव करेंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक। इसके नेक्स्ट जो है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिए, जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाइए। धन्यवाद।